हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी हब। आज हम क्लास 4 की ईवीएस का चैप्टर 18 समझेंगे। पानी कहीं ज़्यादा कहीं कम, प्यास कैसे बुझाएं। नल्लमड्डा आंध्र प्रदेश। यह जो घटना है वो आंध्र प्रदेश के नल्लमड्डा ज़िले की है। सुगुणा किताब पढ़ रही थी कि तभी किसी के आने की आवाज़ आई। देखा शहर से कोई मेहमान आए हैं। अप्पा ने उन्हें बिठाया और सेल्वा से कहा कि उनके लिए कोल्ड ड्रिंक लेकर आए। सुगुना जो थी वो किताब पढ़ रही थी, तभी गेट से किसी के आने की आवाज़ आती है और वो देखती है कि शहर से कोई मेहमान आया है। तो उसके पिताजी उसे बिठालते हैं और सेल्वा से कहते हैं कि उनके लिए पीने के लिए कोल्ड ड्रिंक लाए। मेहमान बोले, कोल्ड ड्रिंक तो मैं नहीं पीता, बस एक गिलास पानी दे दीजिए। अप्पा बोले, हमारे यहाँ आजकल पानी ठीक नहीं आ रहा है, दिखने में भी साफ़ नहीं है। आप यह पानी ना ही पिए तो अच्छा है, हमारी तो मजबूरी है। जो मेहमान होते हैं वो कोल्ड ड्रिंक के लिए मना कर देते हैं कि वो कोल्ड ड्रिंक नहीं पीते हैं, एक गिलास पानी ही दे दीजिए। तो अप्पा बोलते हैं कि उनके यहाँ आजकल पानी ठीक नहीं आ रहा है, दिखने में भी वो पानी साफ़ नहीं है, यानी कि गंदा है। तो आप वो पानी ना पिए तो अच्छा है, क्योंकि हमारी तो मजबूरी है, इसलिए हम उस पानी को पीते हैं और हमें उस पानी को पीना ही पड़ता है। चर्चा करो, गंदा पानी पीने से शरीर को क्या नुकसान हो सकता है। तो गंदा पानी पीने से शरीर को बहुत सारे नुकसान हो सकते हैं, जैसे कि बहुत सारे रोग भी हो सकते हैं, जैसे कि कॉलरा है, डायरिया है, हैज़ा है आदि। ये सब रोग गंदे पानी पीने से हो सकते हैं। क्या कभी तुम्हारे इलाके में पीने का गंदा पानी आया है? क्या कारण था? वाटर सप्लाई पाइपलाइन में लीकेज होने के कारण पानी गंदा आ जाता है। सुगुना की बस्ती में लोगों के पीने के लिए साफ पानी नहीं था, इसलिए मेहमान के लिए कोल्ड ड्रिंक मंगवाया गया। तुम क्या सोचते हो? सुगुना के परिवार वाले रोज़ पीने के पानी के लिए क्या करते होंगे? पीने के लिए साफ़ पानी की व्यवस्था नहीं होती है तो गंदे पानी को ही उबाला जाता है। तो सुगुना के परिवार वाले पानी को बॉईल करके उसको साफ़ करते होंगे, फिर पीते होंगे। मेहमान ने कोल्ड ड्रिंक पीने से मना किया, तुम्हारे अनुसार उन्होंने ऐसा क्यों किया होगा? तो उन्होंने कोल्ड ड्रिंक पीने से इसलिए मना किया होगा क्योंकि कोल्ड ड्रिंक हमारे लिए सेहतमंद नहीं रहती है, कोल्ड ड्रिंक हमारी बॉडी के लिए हेल्दी नहीं रहती है, इसलिए। पानी के खेल, बाजार गांव महाराष्ट्र। जो घटना है वो महाराष्ट्र के बाजार गांव से है। बाजार गांव के पास ही एक बड़ा सा वाटर पार्क था। एक दिन रोहन और रीना अपने मम्मी पापा के साथ वहाँ गए। वहाँ बड़े बड़े फव्वारे चल रहे थे। तो जो बाजार गांव के पास ही एक बड़ा सा वाटर पार्क था, एक दिन रोहन, रीना और उसके मम्मी पापा वहाँ घूमने गए। तो वहाँ बड़े बड़े फव्वारे यानी कि माउंटेन चल रहे थे पानी के। तभी रीना बोल उठी, अरे रोहन देखो, यहाँ तरह तरह के पानी के झूले हैं, और वहाँ देखो कितने बड़े बड़े तालाब। रोहन बोला, छपाक छपाक। दोनों ने पीछे देखा। जूम जूम जूम, बड़ी सी फिसल पट्टी पर से तेज़ी से फिसलते हुए बच्चे छपाक करके पानी में गिर रहे थे। रोहन एक बड़े से झूले में घुस गया और बस एक सेकंड में ही बहुत ऊंचाई से नीचे पानी में जा गिरा। रीना की तो चीख ही निकल गई। तो जब रीना, रोहन और उनके मम्मी पापा वाटर पार्क में घूमने आए तो जो रीना और रोहन थे बहुत ही इंजॉय कर रहे थे, पानी में खेल रहे थे और तालाब देख रहे थे। तभी पार्क के बाहर से शोरगुल और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दी। जिस पार्क में वो खेल रहे थे, उस इंजॉय कर रहे थे, तभी पार्क के बाहर से बहुत आवाज़ें आती हैं, ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने की, बहुत शोर की आवाज़ आती है। सब बड़े गेट की तरफ भागे। वहाँ खाली बाल्टियाँ और घड़े लिए हुए बहुत सारे लोग खड़े थे। एक छोटा सा बच्चा खाली बोतल पकड़े अपनी माँ के साथ चिपक कर खड़ा था। पार्क के बाहर से जहाँ बहुत तेज ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थी, सभी बड़े गेट यानी कि मेन गेट की तरफ भागे। तो वहाँ देखा कि सभी खाली बाल्टियाँ और घड़े लिए हुए बहुत सारे लोग खड़े थे और एक छोटा सा बच्चा भी खड़ा था जो खाली बोतल पकड़े था, अपनी माँ के साथ चिपक कर खड़ा था। रोहन की मम्मी ने उस भीड़ में से एक औरत से पूछा, क्या हो रहा है यहाँ? तो जो रोहन की मम्मी थी, भीड़ में से उन्होंने एक औरत से पूछा कि यहाँ क्या हो रहा है, क्या बात है? तो वह औरत तमतमाकर बोली, बाई तुम पूछती हो क्या हो रहा है? हमारे कुएं सूखे पड़े हैं, हफ्ते में एक बार पीने का पानी का टैंकर आता है, आज तो वह भी नहीं आया, और यहाँ इतना सारा पानी तुम लोगों के खेल के लिए, बोलो हम क्या करें?
तो जो वो औरत थी जिससे रोहन की मम्मी ने पूछा था कि ये क्या हो रहा है, तो वो औरत तमा कर बोली, यानी कि बहुत गुस्से में बोली कि भाई यानी कि बहन तुम पूछती हो ये क्या हो रहा है, जबकि हमारे जो कुएँ हैं जिनसे वो पानी निकालते थे वो कुएँ सूखे पड़े हैं उनके, और उनके यहाँ पानी का टैंकर आता था वो भी सिर्फ हफ्ते में एक बार, और इस बार वह भी नहीं आया जिससे वो पानी का टैंकर मंगाते थे। तो पानी का टैंकर भी नहीं आया है इस बार। और वो महिला कह रही है कि यहाँ पर तुम खेल के लिए ही इतना सारा पानी यूज़ कर रहे हो, तुम्हारे खेलने के लिए ही पानी इतना सारा है, और जबकि हमारे लिए पीने के लिए बिल्कुल भी पानी नहीं है, हमारे कुएँ भी सूख गए हैं और पानी का टैंकर भी नहीं आया है। वो बोलती है कि बोलो हम क्या करें, पढ़ो और लिखो, क्या कभी तुम्हारे घर में पानी की किल्लत हुई है? कब? तो अक्सर जब वाटर सप्लाई रुक जाती है किसी कारण, लीकेज के कारण या कोई दिक्कत या समस्या आ जाती है तो पानी की दिक्कत हो जाती है, पानी नहीं आता है, तो हमारी डेली लाइफ है उसमें बहुत दिक्कत हो जाती है, बहुत समस्या आती है। तब तुमने क्या किया? तो तब हम पानी की व्यवस्था कहीं और से करते हैं, जैसे वाटर टैंक मंगवाना पड़ता है जिसका अलग से चार्ज लगता है। क्या तुम कभी पानी में खेले हो? कब और कहाँ? तो अक्सर हमारे आसपास कई ऐसे वाटर पार्क होते हैं जिसमें पानी में खेलने के लिए बहुत सारे नए नए तरीक़ों का झूले व फुब्बारे बने होते हैं। तो या बच्चे अपने अकॉर्डिंग बता सकते हैं कि वो कब और कहाँ खेले हैं। क्या तुम्हें कभी पानी में खेलने से मना किया जाता है? क्यों? तो पानी में खेलने से अक्सर तब मना किया जाता है जैसे रेनी सीज़न में या फिर विंटर सीज़न में, क्योंकि पानी से होने वाले रोग हो सकते हैं। अपने पड़ोस में क्या आपने पानी को बेकार बहते देखा है? चर्चा करो। तो अक्सर आसपास देखा जाता है कि लोगों का वाटर टैंक फुल हो गया होता है, लेकिन फिर भी वो मोटर का स्विच ऑफ लेट से करते हैं। तो इस प्रकार पानी जो बेकार हो जाता है, बहुत वेस्टेज हो जाता है। वाटर पार्क में खेलने के लिए पानी ही पानी था, लेकिन उस गांव के लोगों के पीने के लिए नहीं। सोचो ऐसा क्यों? तो वाटर पार्क में खेलने के लिए पानी ही पानी था। वाटर पार्क जो होता है वो प्राइवेट कंपनी या प्राइवेट लोगों द्वारा बनाया जाता है एक्स्ट्रा प्रॉफिट या बहुत प्रॉफिट के लिए, जबकि जो गांव के लोग होते हैं उनके पीने की व्यवस्था गवर्नमेंट द्वारा की जाती है। अक्सर गवर्नमेंट कोशिश करती है कि लोगों तक पानी पीने का जो पानी है वो स्वच्छ एंड सही समय से पहुँचे, लेकिन किसी दिक्कत के कारण या वाटर पाइपलाइन के लीकेज के कारण ऐसा नहीं हो पाता है। इसलिए वाटर पार्क में जो खेलने के लिए पानी था वो बहुत था, जबकि गांव के लोगों के पीने के लिए पानी नहीं था। अगर तुम कभी वाटर पार्क में जाओ तो पता करो कि वहाँ पानी कहाँ से आता है। तो वहाँ पानी पाइपलाइन से आता है। क्या इसे पी सकते हैं? कफ परेड मुंबई। तो अब ये मुंबई की बात है, कफ परेड से। लिफ्ट रुक गई 26वीं मंजिल पर, बड़ा मज़ा आता है दीपक को लिफ्ट में। आज स्कूल की छुट्टी है इसलिए वह माँ के साथ रजिया मैम साहब के यहाँ आया है। यहाँ तो सब कुछ चकाचक ठंडा और शांत लगता है। रजिया अखबार पढ़ रही थी, दीपक को देखा तो हंसकर पूछा, क्यों आज छुट्टी है क्या? मैम साहब ने टीवी चला दिया और दीपक कार्टून की दुनिया में खो गया। तो जो दीपक था उसकी जो मम्मी थी वो रजिया मैम साहब के यहाँ काम करती थी, तो आज दीपक की छुट्टी थी। तो जो दीपक था वो भी अपनी माँ के साथ रजिया मैम साहब के यहाँ आया था। वहाँ पर दीपक को सब कुछ चकाचक यानी कि बहुत अच्छा लगा, ठंडा और शांत। रजिया मैम जो थी वो अखबार पढ़ रही थी। दीपक को देखा तो वह हंसकर पूछा, क्यों आज छुट्टी है? तो उन मैम ने दीपक के लिए टीवी चला दिया और दीपक जो था वो कार्टून की दुनिया में खो गया, यानी कि वो मजे से कार्टून देखने लगा। इतने में रजिया ने आवाज़ लगाई, अरे पुष्पा, अखबार में खबर है कि इस इलाके में पीने के पानी वाले पाइप में गटर का पानी मिल गया था। तो जो रजिया है वो न्यूज़पेपर पढ़ती हैं, इसलिए वो आवाज़ लगाती हैं कि पुष्पा की न्यूज़पेपर में जो है न्यूज़ आई है कि उस इलाके में जो पीने वाला पाइपलाइन है उसमें गटर का पानी मिल गया है। इस गंदे पानी के कारण बहुत लोग दस्त या हैजे से बीमार हैं। कल का भरा हुआ पानी फेंक दो और पीने के लिए कुछ पतीले पानी उबाल लो, और हाँ, अपने घर के लिए भी उबला हुआ पानी ले जाना। दीपक खुश हुआ कि चलो उसे आज घंटा भर लाइन में खड़े होने से छुट्टी मिली। जो रजिया मैम है वो कल भरे हुए पानी को सारे को फेंकवा देती हैं और आज का पानी होता है उसको उबालने को बोलती हैं,
और बोलती हैं कि पुष्पा से कि अपने घर के लिए भी कुछ उबला पानी ले जाना। यह बात सुनकर दीपक बहुत खुश हो जाता है क्योंकि उसे आज घंटा भर लाइन में खड़े होने से भी छुट्टी मिलेगी। दीपक के यहाँ पानी लाइन में लगकर एक ही टैप से पब्लिक प्लेस से भरना पड़ता था पानी लाइन लगाकर, इसलिए उसको खुशी होती है कि आज घंटा भर लाइन में खड़ा नहीं होना पड़ेगा। कॉपी में लिखो, अखबार पढ़कर रजिया परेशान क्यों थी? तो अखबार पढ़कर रजिया इसलिए परेशान थी क्योंकि अखबार में न्यूज़ आई थी कि जो वाटर पाइपलाइन है उसमें गटर पाइपलाइन का पानी जो मिक्स हो गया है, इसलिए रजिया परेशान थी। रजिया ने पिछले दिन का भरा हुआ सारा पानी फेंकने के लिए कहा। क्या उस पानी को किसी और काम के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है? किस काम के लिए? तो रजिया मैम ने पिछले दिन का भरा हुआ सारा पानी फेंकने के लिए कहा, लेकिन उस पानी को बहुत से कामों में यूज़ किया जा सकता है, जैसे कि पेड़ों में डाला जा सकता है, फर्श को धोया जा सकता है, पोंछा लगाया जा सकता है। इस तरीके से और भी कामों में उस पानी को यूज़ किया जा सकता है। रज़िया ने पानी साफ़ करने का क्या तरीका अपनाया? रज़िया ने पानी साफ़ करने के लिए पानी को उबाला। तुम पानी साफ़ करने के लिए कौन कौन से तरीके जानते हो? तो पानी को साफ़ करने के लिए कई तरीके हो सकते हैं, जैसे कि वाटर को फ़िल्टर कर लेना चाहिए। आजकल आरओ उपलब्ध हैं और पानी में क्लोरीन की टैबलेट भी डाली जा सकती हैं और एलम द्वारा भी यानी कि फिटकरी द्वारा भी पानी को शुद्ध किया जा सकता है, पानी को साफ़ किया जा सकता है। अगर रजिया अखबार में आई खबर ना पढ़ती और सब बिना उबला पानी पी लेते तो क्या होता? अगर सब बिना उबला पानी पी लेते तो सब बीमार हो जाते, उन्हें कई प्रकार के रोग हो सकते थे। चर्चा करो, दीपक की बस्ती में पानी भरने के लिए लाइन में लगना पड़ता है, जबकि रजिया के यहाँ दिन भर पानी आता है, ऐसा क्यों? जो रजिया है वो नल से आने वाला पानी वाटर टैंक में भर लेती हैं, इसलिए उससे दिन भर पानी उनके यहाँ आता रहता है। जब दीपक जहाँ रहता था वहाँ बस्ती थी और वहाँ एक ही पब्लिक टैप में पानी आता था, वहीं से सारे बस्ती के लोगों को पानी भरना पड़ता था, इसलिए सभी लोगों को लाइन लगानी पड़ती थी और लाइन में लगना पड़ता था। रजिया को अखबार से पानी की खबर मिली। क्या तुमने कभी अखबार में पानी से जुड़ी कोई खबर पढ़ी है? तो क्या? तो अक्सर अखबार में पानी से जुड़ी खबर या न्यूज़ आती रहती है, जैसे कि कहीं पाइपलाइन लीकेज हो गया है, गटर का पानी मिल गया है या पानी की दिक्कत है। क्या तुम्हें कभी दस्त लगे हैं, उल्टियाँ हुई हैं? तब क्या हुआ था? जब दस्त लगते हैं या उल्टियाँ होती हैं तो हमारे शरीर में बहुत सारा पानी बाहर निकल जाता है। यह शरीर के लिए हानिकारक हो सकता है, इसलिए ज़रूरी है कि शरीर में पानी की कमी पूरी की जाए। तब तक उल्टियाँ दस्त हो तब तक थोड़ी थोड़ी देर में पानी पीते रहना चाहिए और पानी में शक्कर और नमक भी मिला लें। किसी कारण या फिर गंदे पानी के कारण दस्त लग जाते हैं या फिर उल्टियाँ हो जाती हैं, यानी कि लूज़ मोशंस हो जाते हैं या वॉमिटिंग हो जाती है, तब लगातार वॉमिटिंग या लूज़ मोशंस के कारण हमारे शरीर से जो बहुत सारा पानी होता है वो निकल जाता है और ये शरीर के लिए बहुत ही हानिकारक हो जाता है, क्योंकि हमारी बॉडी में पानी की बहुत ज़रूरत होती है। हमारे ज़रूरी है कि शरीर में पानी की कमी को पूरा किया जाए, इसलिए जब तक उल्टियाँ या दस्त हो तब तक थोड़ी थोड़ी देर में पानी पीते रहना चाहिए, यानी कि पानी को बहुत ज़्यादा पीना चाहिए और पानी में थोड़ा शक्कर और नमक भी मिला लेना चाहिए, जिससे कि हमारी जो बॉडी में ग्लूकोज की जो कमी होती है वो पूरी हो सके। अब नमक और शक्कर का घोल कैसे बनाते हैं? तो एक गिलास पीने का पानी उबालकर ठंडा करो, इसमें एक छोटा चम्मच शक्कर घोलो, फिर चुटकी भर नमक डालो। इस घोल को चखकर देखो, इसका स्वाद हमारे आंसू के स्वाद से ज़्यादा नमकीन ना हो, यानी कि जो ये मिक्सर या घोल बनाया जाता है नमक और शक्कर का, वो हल्का सा नमकीन होना चाहिए, ज़्यादा नमकीन नहीं होना चाहिए। इसको थोड़ा थोड़ा पीते रहना चाहिए, जिससे कि हमारी बॉडी में जो पानी की कमी हुई होती है वो कंप्लीट हो जाती है, वो पूरी हो जाती है। बीमार व्यक्ति को जब भी दस्त या उल्टी हो तब इस घोल को पिलाते रहो, साथ में हल्का भोजन जरूर लेते रहना चाहिए। बहुत छोटे बच्चों को माँ का दूध पिलाते रहना बहुत ज़रूरी है। बीमारी रोकने के लिए दवाइयाँ जो घरेलू भी हो सकती हैं लेनी चाहिए। अगर दस्त या उल्टी ना रुके तो डॉक्टर की सलाह लेना बहुत ज़रूरी है।
तो जब व्यक्ति बीमार हो जाता है या उल्टी दस्त हो जाते हैं तो इस घोल को यानी कि नमक व शक्कर के घोल को पिलाते रहना चाहिए। साथ ही साथ भोजन बहुत ही हल्का करना चाहिए। स्पाइसी व ऑयली फूड या फिर जंक फूड नहीं खाना चाहिए। और जो छोटे बच्चे होते हैं उनको माँ का दूध ही पिलाना चाहिए। और बीमारी रोकने के लिए जो दवाइयाँ होती हैं, कुछ घरेलू भी हो सकती हैं, उन्हें लेना चाहिए। और फिर भी अगर जो वॉमिटिंग और लूज़ मोशंस हैं वो ना रुकें तो डॉक्टर की सलाह लेना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। बच्चों ने उठाया पहला कदम। अब ये छोटी सी स्टोरी है जो समझते हैं कि बच्चे कुछ नहीं कर सकते, तो उनके लिए। कर्नाटक के होलगुंडी गांव के लोगों को पानी की कमी की आदत पड़ गई थी। बारिश के दिनों में ही कुओं में पानी रहता था। पिछले 3 सालों में बारिश की कमी से वहाँ सूखा पड़ गया। पानी था ही नहीं, ना खेती के लिए और ना ही पीने के लिए, ना जानवरों के लिए। हार मानकर लोग मजदूरी करने शहर जाने लगे। बच्चों को भी स्कूल छोड़कर बड़ों के साथ जाना पड़ा। तो कर्नाटक के गुलगुंडी गांव के बता रहे हैं कि वहाँ लोगों को पानी की कमी की आदत पड़ गई थी, क्योंकि वहाँ पर पानी बहुत कम था और पानी जो होता था वो बारिश के दिनों में ही होता था, सिर्फ कुओं में। और पिछले 3 सालों से बारिश की कमी से वहाँ सूखा पड़ गया था। जब बारिश नहीं होगी तो कुओं में भी पानी नहीं होगा, और वहाँ पर जो सूखा पड़ गया था, बिल्कुल पानी की बहुत कमी हो गई थी। किसी भी चीज़ के लिए पानी था ही नहीं, जैसे खेती करने के लिए भी नहीं था और ना पीने के लिए था और जानवरों के लिए भी नहीं था। तो ऐसे लोग दुखी होकर, हार मानकर फिर लोग क्या करते थे, शहर में मजदूरी करने चले जाते थे। और फिर जब बड़े लोग जाते थे तो बच्चों को भी फिर अपना स्कूल छोड़कर बड़ों के साथ जाना पड़ता था। गांव की पंचायत परेशान थी। सब लोगों ने इसके बारे में बात की। इस गांव की पंचायत की एक बहुत खास बात है, इस पंचायत में बड़ों के साथ बच्चे भी हैं। बच्चों की इस पंचायत का नाम है भीमा संघ। तो जो गांव की पंचायत थी वो बहुत परेशान थी। सब लोग इसके बारे में बात करते थे, इस समस्या के बारे में कि इस समस्या को कैसे सॉल्व किया जाए। इस गांव की पंचायत की एक बहुत ख़ास बात थी, एक स्पेशल बात यह थी कि इस पंचायत में बड़ों के साथ बच्चे भी थे। और बच्चों की इस पंचायत का नाम था भीमा संघ। बच्चों ने बड़ों से पूछा, क्या हमारे यहाँ हमेशा से वही पानी की दिक्कत रही है? कुछ बड़े लोगों ने उन्हें बताया कि पहले ऐसा नहीं था। पहाड़ी के ऊपर एक टंकी थी जिसमें बारिश का पानी भरा रहता था। उसमें मछलियाँ भी होती थी और आसपास बहुत हरा भरा रहता था। तब तो गांव के बाकी कुओं और तालाबों में भी पानी रहता था। जो भीमा संघ के बच्चे थे उन्होंने बड़ों से पूछा कि क्या हमारे यहाँ हमेशा से पानी की ऐसी दिक्कत थी या शुरू से ही ऐसे पानी की ऐसी समस्या थी हमारे यहाँ? तो कुछ बड़े लोग उन्हें बताते हैं कि नहीं, पहले ऐसा नहीं था। पहले क्या था कि पहाड़ी के ऊपर एक टंकी थी, उसमें बारिश का पानी भरा रहता था और उसमें मछलियाँ भी थी, तो आसपास बहुत हरा भरा रहता था। तब गांव के बाकी जो कुएं और तालाब थे उनमें भी पानी भरा रहता था। भीमा संघ ने सोचा कि वे पहले उस टंकी को देखेंगे। देखा तो पता चला कि टंकी कीचड़ पत्थरों से भरी थी। उसमें पानी कहाँ से भरता? उसकी दीवारों में भी दरारें थी। फिर पानी कैसे टिकता? आसपास ना कोई पौधा था ना घास, फिर कैसे होती हरियाली? तो जब भीमा संघ ने सोचा कि पहले उस टंकी को देखा जाए, उस टंकी की हालत कैसी है, तो जब उन्होंने उस टंकी को देखा तो पता चला कि जो टंकी थी उसमें कीचड़ पत्थर थे, यानी कि बहुत सारा मलबा और कीचड़ थी और बहुत सारे पत्थर थे। तो पानी कैसे भरता जब कीचड़ और पत्थरों से ही वो टंकी भरी हुई है? और उसकी जो दीवारें थी वो क्रैक हो चुकी थी, दरारें थी उनमें बहुत, तो पानी उन दरारों से रिसता जाता था, टपक टपक के उससे खाली होता जाता था। तो फिर पानी उस टंकी में कैसे टिकेगा, यानी कि उसमें रुकेगा ही नहीं। और आसपास कोई पौधा भी नहीं था और घास भी नहीं था। तो जब पौधा और घास नहीं होगा तो हरियाली कैसे होगी? बच्चों ने जब ये हालत को देखा तो बच्चों ने गांव के बड़ों से टंकी को साफ़ करने की और उसके आसपास की जगह को फिर से हरा भरा बनाने की बात की। बच्चों ने जब इस समस्या को देखा तो गांव के बड़ों से टंकी को साफ़ करने की बात कही और उसके पास जो है हरा भरा करने की कही। पानी की समस्या का हल न केवल उसी साल बल्कि हमेशा के लिए ही ढूंढना था, क्योंकि पानी का समस्या जो थी वो उसी साल के लिए नहीं, हमेशा के लिए उनको उस पानी की समस्या को सॉल्व करना था। फिर नई योजना बनाने के लिए यह समझना भी ज़रूरी था कि पानी पहले से कम क्यों हो गया, सब कुछ पहले जैसा क्यों नहीं रहा। इन बातों को ठीक से समझने के लिए पंचायत ने शहर के कुछ लोगों की मदद भी ली। ये लोग पानी के रखरखाव के बारे में जानते थे। सब लोग ने मिलकर योजना बनाई और एक साथ काम किया।
समस्या को सोल्व करने के लिए पहले उसको समझना भी ज़रूरी होता है। इसलिए उन्होंने पहले उस सभी चीज़ों को समझा बारीकी से कि पानी पहले से कम क्यों हो गया है और सब पहले जैसा क्यों नहीं रहा। और इन सभी बातों को ठीक से समझने के लिए पंचायत के लोगों ने क्या, शहर के कुछ लोगों की मदद की जो पानी के रख रखाव के बारे में जानते थे। फिर सब लोगों ने मिलकर एक योजना बनाई और सब ने एक साथ मिलकर काम किया। टंकी एक पहाड़ी पर थी। टंकी में ठहरने के बजाय पानी नीचे बह जाता था, पानी के साथ ही मिट्टी भी बह जाती थी। उन्होंने सबसे पहले टंकी को साफ़ किया, फिर उसकी दीवार की दरारों को भरकर उसे मजबूत बनाया। आसपास नए छायादार पेड़ लगाए, पुराने पेड़ों को पानी दिया, घास भी लगाई। बच्चों ने ढलान पर जगह जगह बांध बनाए और फिर किया उन सब ने बारिश का इंतज़ार। तो जो पहाड़ी पर टंकी थी, टंकी में पानी ठहरने के बजाय नीचे बह जाता था क्योंकि उसमें बहुत सारी दरारें थी और जब पानी बहता था पानी के साथ मिट्टी भी बह जाती थी। तो इसलिए उन्होंने सबसे पहले टंकी को साफ़ कराया और उसकी जो दरारें थी उसकी क्रैक्स को भरकर उसको मजबूत बनाया और उसके आसपास जो है छायादार पेड़ लगाए हरियाली के लिए और पुराने जो पेड़ थे उनको पानी दिया और घास भी लगाई। बच्चों ने जगह जगह पर ढलान पर जगह जगह पर बांध बनाए जिससे कि पानी बहे ना, और पानी बहे तो मिट्टी ना बहे। फिर उन सब ने बारिश का इंतज़ार किया। जब उन्होंने ये सब काम कर लिया, टंकी को ठीक करवाया, आसपास छायादार पेड़ लगाए, घास लगाई और जगह जगह पर बांध बनाए, ये सब काम करने के बाद उन्होंने बारिश का इंतज़ार किया। फिर बारिश आई और टंकी पहले की तरह ही पानी से भर गई। उन्होंने उसमें कुछ मछलियाँ भी छोड़ी। बच्चे वहाँ की रखवाली करने लगे ताकि कोई मछली ना चुरा सके और पेड़ पौधे ना तोड़े। जब बारिश आई तो टंकी पहले की तरह ही पानी से पूरी भर गई और उसमें बच्चों ने कुछ मछलियाँ भी छोड़ दी और बच्चे वहाँ की रखवाली करने लगे ताकि कोई मछली चुरा ना सके या फिर उस टंकी के पानी को कोई गंदा ना कर सके और वहाँ के जो पेड़ पौधे हैं वहाँ को तोड़ ना सके। यानी कि वहाँ के रख रखाव के लिए, वहाँ की सुरक्षा के लिए बच्चों ने वहाँ पर रखवाली करना भी स्टार्ट कर दिया। उन्हें मेहनत का फल मिला। 2-3 सालों में ही टंकी फिर पानी से लबालब भर गई। उसमें पूरे साल पानी रहने लगा। आसपास का इलाका भी घास और पेड़ पौधों से हरा भरा हो गया। धीरे धीरे गांव के बाकी कुओं और तालाबों में भी पानी भरने लगा। भीमा संघ की इस कामयाब कोशिश से अब गर्मियों में किसी को गांव नहीं छोड़ना पड़ता। तो जो इतनी सारी मेहनत की, पहाड़ी के पर जो टंकी थी उसको साफ़ करवाया, उसकी मरम्मत करवाई, आसपास छायादार पेड़ लगवाए। फिर क्या हुआ, बारिश आई तो जो टंकी थी वो 2-3 सालों में ही पानी से भर गई और पूरे साल पानी रहने लगा। आसपास के इलाकों में भी जो घास थी और पेड़ पौधों से हरा भरा हो गया और गांव के जो बाकी कुएं और तालाब थे उनमें पानी भरने लगा। यानी कि पानी की वहाँ अब कोई दिक्कत नहीं थी। पानी की जो समस्या थी वो ख़त्म हो गई थी, समाप्त हो गई थी और भीमा संघ की जो ये कोशिश थी वो कामयाब हो गई और अब गर्मियों में गांव वालों को गांव नहीं छोड़ना पड़ता था, गांव छोड़कर शहर नहीं जाना पड़ता था। यह सब कर दिखाया तुम्हारी उम्र के बच्चों ने, भीमा संघ ने। वे बच्चे तो अब बड़े हो गए हैं पर भीमा संघ आज भी है। आज भी उसमें नए नए बच्चे जुड़ते हैं और काम करते हैं। तो जो भीमा संघ था वो छोटे छोटे बच्चों का था, यानी कि छोटे छोटे बच्चों ने ही इतना बड़ा काम कर दिखाया। वे बच्चे तो अब बड़े हो गए हैं लेकिन भीमा संघ जो है वो आज भी है और उसमें जो आजकल के जो नए नए बच्चे हैं वो जुड़ते हैं और भीमा संघ की तरह ही पर्यावरण से रिलेटेड काम करते हैं। पर्यावरण की सुरक्षा करना, पानी का रख रखाव करना, इन सब कामों को वो बच्चे करते हैं। अब ये चैप्टर ये फिनिश होता है। अगर पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।